जैसे वाक्य दिया, हु विल हैव चेस्ट मी, ये वाक्य है। और इस वाक्य को आपको पैसिव में बदलना। तो हु से शुरू हुआ तो इसको बाई हु शुरू कर दिया। उसके बाद आपको मी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब देखो विद्यार्थियों, मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाओगे तो आपको आई में चेंज करके लाना पड़ेगा। और आई जब चेंज होके आएगा तो आई के साथ हमेशा शायद है का प्रयोग। आई बाई हूं शायद है आई। वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब जिस टेंस में परफेक्ट जुड़ा होता है उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम बीइंग का प्रयोग इसमें भी करेंगे। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, हु से शुरू हुआ हो, बाई हूम से शुरू कर देते हैं। आगे का वाक्य ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज करके लिखते हैं। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब इसमें बीइंग जुड़ेगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का है। लास्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। इस प्रकार से आपको वाक्य की रचना करें। प्यारे विद्यार्थी, ये आपका हुआ फ्यूचर परफेक्ट। अब मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य उनको पैसिव में कैसे बदलते हैं वो आप जानो, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हु से शुरू होने वाले वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उनको आप जानो, मैंने आपको हर टेंस का अलग अलग बता दिया। जब वाक्य में क्या दिया हो, किस प्रकार से आपको वाक्य की रचना करनी, उस विषय में आप जानो, आप समझो, समझने की कोशिश करो। मैं आपको होमवर्क दूंगा और उन्हीं का होमवर्क दे रहा हूँ, उन्हीं सेंटेंसों का जिनको मैंने आपको समझाया है, वो भी विद नियम विद रूल्स आपको बताया। आप होमवर्क के रूप में ये 10 वाक्य आप घर में बैठ के तैयार करेंगे। पहला सेंटेंस है गो इनटू योर रूम। दूसरा सेंटेंस राइट मी। नंबर 3 रीड दिस बुक। चौथा सेंटेंस है who writes a note। पांचवा है who will watch TV। छठा क्वेश्चन है who can beat me। सातवां है
टीयर 20 शुगर के अगला है वॉच टीवी इन योर रूम। नवा है हु वाज वाशिंग, हु वाज वाशिंग क्लॉथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन हु will write me। ये 10 सेंटेंस हैं। इन 10 को आप पैसिव वॉइस में चेंज करना। पहला है गो इनटू योर रूम। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे इसको आप जानो। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो उस वाक्य को हमेशा लेट से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाक्य को लेट से शुरू कर देना। लेट के बाद में मैंने आपको बताया था कि उस वाक्य में आप ऑब्जेक्ट देखो। ऑब्जेक्ट क्या दिया? योर रूम। सो लेट योर रूम। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी। क्रिया गो दी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगा। प्रीपोजिशन जो वाक्य में दिया होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन जो वाक्य में दिया हो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद ही लिखते हैं। इस प्रकार से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को आप लेट से बनाएंगे। अब आया इसमें दूसरे वाक्य मैंने दिए हु से शुरू होने वाले। जो वाक्य हु से शुरू हो उन वाक्यों को हमेशा आपको बाय हु से शुरू करना। टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे टेंस पहचान के आप करना। इसमें जैसे विद्यार्थियों पहला सेंटेंस मैंने हु से दिया, हु राइट्स ए बुक। हु के बाद राइट्स दिया, ईएस जुड़ा क्रिया में। ईएस जुड़ी क्रिया देखकर हमने पहचान लिया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? टेंस की पहचान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम इसको बाय हूम से शुरू करेंगे, बाय हूम के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाक्य आपका प्रश्नवाचक बनेगा और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी आवश्यक होती है। अगर WH वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो तो आपका वाक्य सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। यहाँ पे जो आपका WH वर्ड दिया वो रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक में ही रखना पैसिव वॉइस का नियम होता है। आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी होती है। इस प्रकार से बच्चों हु से शुरू होने वाले वाक्य को आप बनाओगे। अगला वाक्य हु विल वॉच टीवी। इसमें विल शैल का प्रयोग, जिस वाक्य में विल का प्रयोग हो उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बी जोड़ के वाक्य की रचना करनी। इसमें कैन दिया, कैन के साथ आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हुआ, इसलिए इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जिस प्रकार से वाक्य बनता है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना। ये हु से इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको कल और आज जो मैंने पढ़ाया उसी के आधार पे आपको इन वाक्यों की रचना घर में करनी और आप जरूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको
इन वाक्यों की रचना करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक अगला स्टेप आता है, वो है आपका जिस वाक्य में गोइंग टू दिया हो वो वाक्य किस प्रकार से बनता है देखना। जैसे बात ये दिया, देखो ही इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस। ये वाक्य, अब इसको देखते ही आप एक बार तो आपका दिमाग कहाँ पे जाएगा, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है क्योंकि इसमें इज दिया, गोइंग दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रेजेंट वर्ब ये टू से जुड़ी हुई वर्ब है ना, तो ये वाक्य आपके टेंस के आधार पे नहीं होंगे। आपको पहले आपने मन बनाया कि इसमें इज दिया, क्रिया में आईएनजी दी, इसलिए इसमें बीइंग जुड़ेगा। अक्सर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों। इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले पूरा वाक्य थारोली पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है इसको। ही इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस, ये वाक्य मिला। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्या है, ये न्यू हाउस, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख लें, ये न्यू हाउस। उसके बाद में आपको इस गोइंग का प्रयोग करना है। ये न्यू हाउस के अनुसार इज आर में से क्या आएगा, इज। उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद गोइंग टू हो गया। अब वाक्य गोइंग टू हो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, गोइंग टू तक हम वाक्य को लिख लेते हैं। इस प्रकार का वाक्य जब दिया हो तब आप उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करें, गोइंग टू बी। उसके बाद क्रिया जो दी हो उसको थर्ड फॉर्म में लिख देना। उसके बाद बाई का प्रयोग करना। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। इस प्रकार से बच्चों ये आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस वाक्य की रचना हो जाएगी। और देखो इसमें इसी क्रम में और देख लो, एक दो बार शायद आपके दिमाग में नहीं बैठा हो तो दूसरे वाक्य में बैठ जाए, देखना। जैसे वाक्य ये दिया, सीमा इज गोइंग टू रीच ए न्यू बुक। ये वाक्य, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ है। ऑब्जेक्ट क्या दिया बच्चों, ये न्यू बुक, तो यहाँ पे ये न्यू बुक लिख दिया। उसके बाद में आपको जहाँ आना है, क्योंकि आपको इसके बाद इज गोइंग टू का प्रयोग करना है। इज आर एम का प्रयोग इसके अनुसार होता है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ आर होता, ये सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये न्यू बुक इज गोइंग टू बी। क्रिया जो दी रीड, इसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई का प्रयोग कर दो। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसको लिख दो ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ये इस प्रकार से वाक्य की रचना हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके समझ में आया होगा कि वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। इसके भी 5 वाक्य लिखो जो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं।
आई एम I am going to I am going to buy a new house. She is going to pluck newly plants. He is going to wash clothes. अगला, सुधा is going to write a new story. उसके बाद सीमा is going to read this novel. ये 5 वाक्य आपको होमवर्क के रूप में पढ़ने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस वाक्य में गोइंग टू दिया हो, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वाक्य की रचना करनी है। आप उसी प्रकार से वाक्य की रचना करना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको इजारामर का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सॉरी गोइंग टू, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बी का प्रयोग एक्स्ट्रा होता है। इस प्रकार से आप वाक्यों की रचना करना। आज की कक्षा में प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही। कल हम फिर आपको इसी समय इसी कक्षा में मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।